जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे देश में नवरात्रों की धूम है। घर घर में देवी पूजा के साथ कलश स्थापना और इसके साथ देवी की प्रसन्नता के लिए ज्वारों को भी बोया जाता है। आज हम आपको ज्वारों के विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है, बहुत बार हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि आखिर देवी के लिए नवरात्रों में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं। तो इसके पीछे जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं वो ये हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में पहला अन्न जौ यानी कि ज्वार हुआ था, और यही मान्यताओं के तहत ऐसा माना जाता है कि भगवती दुर्गा को ज्वारे अत्यंत प्रिय हैं। भगवती के किसी भी स्वरूप को ज्वारे बहुत प्रिय माने जाते हैं और इसे साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप कहा जाता है। देवी की साधना उपासना ये हमारे ज्वारों के ऊपर निर्भर करती है। हमारे ज्वारे बता देते हैं कि आपकी साधना, आपके नवरात्रि के व्रत कितने अच्छे रहे हैं या देवी ने उन व्रतों को किस रूप में ग्रहण किया है। अखंड दीपक जलाने के पश्चात प्रतिपदा के दिन मिट्टी के पात्र में घर घर में देवी की प्रसन्नता हेतु ज्वारे बोए जाते हैं। दोस्तों, आज से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है। अब नवरात्र या देवी गमन को है। अगले 2-3 दिनों के बाद नवरात्रों का विसर्जन होगा और इस विसर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम ज्वारों के विसर्जन के साथ ही देवी पूजा का या नवरात्रों का समापन करेंगे। तो सबसे पहले ज्वारों के विषय में यह कहा जाता है कि इसे एक पूरी फसल माना जाता है, पूरी फसल। यही कारण है कि देवी के निमित्त ज्वारे बोए जाते हैं। हवन अनुष्ठान के समय इसे देवी देवताओं के अन्न के रूप में चढ़ाया जाता है। आप देखेंगे हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी जौ प्रधान होती है। किसी भी प्रकार के पिंडदान में, उनकी पूजा में जौ की प्रधानता होती है। इसी प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं को भी जौ किसी न किसी रूप में अर्पित की जाती है। नवरात्रि के दौरान की जाने वाली कलश स्थापना के नीचे भी जौ बोने का विधान है और कुछ लोग अलग से पात्र में जौ को बोते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ज्वारों को प्रवाहित कैसे करें। तो यहां पर एक बहुत अच्छा तरीका है, जो घर घर में ज्वारे बोते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस तरीके से प्रतिपदा के दिन ज्वारों को बोया जाता है, उसी प्रकार से दशमी के दिन देवी का विसर्जन या ज्वारों का विसर्जन किया जाता है। पहली बात तो यह, हमारे घर में ऐसी कोई दुर्गा प्रतिमा नहीं होती है, क्योंकि हम स्थायी देवी की प्रतिमा रखकर उनका पूजन करते हैं। तो हम विसर्जन क्या करें? विसर्जन के लिए आपने जो कलश स्थापना करते समय कलश के ऊपर, घट के ऊपर नारियल रखा है, उसे विसर्जन करें। आप ज्वारों का विसर्जन करें। तो ज्वारों का विसर्जन करने के पहले ऐसा नहीं कि हमने ज्वारों को उठाया, हाथ में लिया और सीधे जाके नदी में विसर्जित करके आ गए, बल्कि आप ज्वारों का बाकायदा पूजन करें। उन्हें विसर्जन में ले जाने से पूर्व आरती करें, धूप दीपक दिखाएं और इसके पश्चात ज्वारों का कुछ हिस्सा तोड़कर उसे देवी को समर्पित करें। उसका एक भाग तोड़कर, यानी कि 8-10 ज्वारों को तोड़कर अपने कैश बॉक्स में रखें, आपकी घर की तिजोरी में रखें। मां अन्नपूर्णा का भंडार हमेशा आपके घर में भरा रहे, ऐसी मान्यता है। ज्वारे बड़े अद्भुत हैं और मां देवी की प्रसन्नता हमारे ज्वारों के ऊपर निर्भर करती है कि हमारे ऊपर कितनी प्रसन्न है। इसके बाद ज्वारों को पूरे घर में एक चक्कर लगवाना चाहिए, पूरे घर के दर्शन कराने चाहिए अपने ज्वारों को, और उसके बाद उसे अपने दाहिने कंधे में रखकर बाहर तक लेकर जाना चाहिए। इसके बाद आप अपने वाहन में बैठ के जो भी पूजा इत्यादि करने के पश्चात ज्वारों का विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था विसर्जन का क्रम। इसके बाद ज्वार जो आपने बोए हैं देवी पूजा के निमित्त, ये आपको बताते हैं आपकी नवरात्रि की साधना कितनी सफल रही है या कितनी प्रभावशाली रही है। तो यहाँ पर जो हमारी मान्यताएं हैं वो ये हैं कि यदि हमारे ज्वारे नवरात्र के दौरान बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेजी से उठते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि देवी प्रसन्न है आपकी साधना से, आपकी उपासना से, और जो आपके नवरात्र के व्रत हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं।
फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जौ का रंग हरा हो, बिल्कुल आपने देखा होगा बिल्कुल ग्रीन कलर के या नीम की पत्ती जैसे ग्रीन कलर के ज्वारे होते हैं, तो ये आने वाले सुखद भविष्य की सूचना देता है, देवी की प्रसन्नता की सूचना देता है। इसी के साथ ही ये यह बताता है कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है। ज्वार संकेत देते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी ज्योतिष की भी ये मान्यताएं हैं कि प्रकृति हमें किसी ना किसी रूप में संकेत देती है। उन संकेतों को पकड़ने की आवश्यकता होती है। यह अंधविश्वास नहीं है। हम जिस अस्तित्व से जुड़े हैं, हम जिस नेचर से जुड़े हैं, वो आपके कार्य सिद्धि के निमित्त या आपके कार्यों के निमित्त पल पल आपको संकेत दे रहे हैं। ज्योतिष में भी हम लोग देखते हैं, यदि किसी ने प्रश्न पूछा और हमारे सामने यदि शुभ संकेत आ जाता है तो हम सीधे बोल देते हैं आपका कार्य सिद्ध होगा। कोई अशुभ संकेत मिलता है तो हम यही बताते हैं कि कार्य में देरी होगी, विलंब होगा। तो इन संकेतों को पकड़ना हमारे एक इंट्यूशन के ऊपर, हमारी एक टैली के ऊपर भी और हमारी एक समझ के ऊपर भी निर्भर करता है। फिर ज्वारों के संबंध में हम आते हैं। यदि जौ खिलते खिलते ही मुरझा जाए और उसका विकास ठीक तरीके से ना हो पाए नवरात्रि के दौरान, तो इसे थोड़ा अच्छा संकेत नहीं मानना चाहिए। देवी से क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। और अगली बार आप ज्वारों को बोते समय भी ध्यान रखें कि कहीं मिट्टी को लेके कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई थी, या कहीं ज्वारे जो हमने बोए हैं वो पुराने तो नहीं थे। 2-3 बार ऐसा हम लोगों के साथ भी हो चुका है। इसके बाद लाल रंग के ज्वारे, कभी कभी हल्के पिंक कलर के ज्वारे निकलते हैं। शास्त्रों में से लाल रंग के ज्वारे कहा जाता है। ये हमारे विरोधियों का प्रतीक होते हैं, इसलिए इन ज्वारों को शुभ नहीं माना गया है। ज्वारों का रंग नीचे से पीला, हल्का सा पीला और ऊपर से हरा दिखाई दे तो भी ऐसी मान्यता होती है कि ये ज्वारे जो होते हैं वो हमें शुभ संकेत नहीं देते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे ज्वारे यदि निकल रहे हैं, हम आपको किसी अंधविश्वास की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देवी के निमित्त इन ज्वारों को बोया है, तो देवी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि भूल चूक से हमसे यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अगली बार से हम बिल्कुल और भी ज्यादा ध्यान रखते हुए ये सब प्रक्रियाओं को करेंगे। इसके बाद आम धारणा है कि यदि आपकी पूजा, आपकी नवरात्र पुष्ट हो, आपकी नवरात्र जो है सद्य फलदायी हो, तो इसके लिए पूरे हरे या सफेद रंग के ज्वारे निकलते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माने गए। सफेद रंग के ज्वारे शायद कम देखने में आते हैं, जिनका कलर लगभग ऑफ व्हाइट होता है, व्हाइट होता है। लेकिन ये ज्वारे यदि आपके घर पर निकले हैं तो आप समझ लीजिए कि मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके भंडार में, आपके घर में, आपके धन में करने वाली है। तो ज्वारों के ये संकेत होते हैं। और ज्वारों का जो विसर्जन होता है वो पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्रि का व्रत खत्म करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद दशमी तिथि को श्रद्धा पूर्वक नदी में ले जाकर ज्वारों का विसर्जन करना चाहिए। इससे नदी या आपका जो भी नहर वगैरह हो उसके पानी को भी कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, हरे रंग के ज्वारे होते हैं जो कहीं ना कहीं पानी को किसी भी प्रकार का, नदी हमारे जिनके लिए हम बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित हैं कि साफ सुथरी रहनी चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ज्वारों के माध्यम से अपने नवरात्रि व्रतों की पूर्णता को आंक सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे जिन दर्शकों का जन्मदिन है उन्हें हमारे चैनल की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा जो लोग आज हमसे जुड़े, हमारे नए सब्सक्राइबर जो हमसे आज जुड़े हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आज का पंचांग, यानी 21 अक्टूबर दिन शनिवार आज का पंचांग। इसके बाद आज की ग्रह स्थिति और क्या कहते हैं आज आपके सितारे। साथ ही आज सप्तमी तिथि को हर राशि वाले देवी को क्या भोग अर्पित करें जिससे उनकी मनोकामना सिद्ध हो, उनके राशि के अनिष्ट प्रभावों से उन्हें छुटकारा मिले। तो सबसे पहले हम आते हैं आज के पंचांग पर। आज सप्तमी तिथि 9:53 रात्रि तक व्याप्त रहेगी। इसके बाद अष्टमी का प्रवेश हो जाएगा।
नक्षत्र आज का जो है वो पूर्वाषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 7:54 तक संचरण करेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रवेश होगा। आज सुकर्मा नामक योग पूरे दिन व्याप्त रहेगा, अहोरात्र व्याप्त रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुकर्मा नामक योग बहुत शुभ माना गया है। आज का अभिजीत मुहूर्त जो कि शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माना गया है, स्थायी महत्व के कार्यों के लिए प्रशस्त माना गया है। आपके पास दिन में यदि आपको कोई मुहूर्त ना मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके अपने कार्य को उस समय अवधि में कर सकते हैं। तो ये प्रातः काल 11:26 से लेके मध्याह्न 12:12 तक संचरण करेगा। आज का राहु काल प्रातः काल 8:57 से लेकर प्रातः काल 10:23 तक संचरण करेगा। राहु काल पूर्व दिशा को अफेक्टेड करेगा, अर्थात पूर्व दिशा में प्रभावित रहेगा। आज भद्रा है जो कि रात्रि 9:52 से लेकर अगले दिन प्रातः काल 6:06 तक रहेगी। पाताल लोक की भद्रा है, इसलिए आज की भद्रा बहुत ज्यादा अनिष्टकारी नहीं है। आज का दिशाशूल जो कि शनिवार है, इसलिए दिशाशूल होगा पूर्व दिशा, अर्थात आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज से सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। आज सप्तमी का दिन होगा। देवी पूजा के लिए ये 3 दिन अति विशिष्ट हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। मान्यता है कि अष्टमी की रात्रि जागरण करते हुए देवी का पूजन करने से आप समस्त अपने मनोरथों को भी सिद्ध कर सकते हैं, देवी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप अपनी नवरात्र को भी पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन व्रत की पालना हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि नवमी के दिन होनी चाहिए, सायंकाल के पश्चात, और इसके बाद दशमी तिथि को सिर्फ विसर्जन किया जाना चाहिए। बंगाल में भी सप्तमी, अष्टमी, नवमी जो कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को समर्पित तिथियां हैं, इनकी एक त्रिदिवसीय विशेष पूजा होती है। आप चाहें तो इन 3 दिनों का व्रत भी रख सकते हैं, यदि आपने नवरात्रों का व्रत नहीं रखा है तो दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करते हैं आज की ग्रह स्थिति के ऊपर। सबसे पहले हम आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में संचरण करेगा और मध्य रात्रि के पश्चात चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि में होगा। इसके बाद सूर्य आज अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहा है। मंगल सूर्य के साथ तुला राशि में गोचर कर रहा है। बुध का गोचर कन्या राशि में है। बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र का गोचर सिंह राशि में है। शनिदेव कुंभ राशि में हमेशा की तरह आज भी गोचर करेंगे। राहु का गोचर मेष राशि में और केतु का मिलने की संभावना है। इसके बाद सूर्य, केतु और मंगल की युति है, जो कि एक बार फिर अच्छी नहीं कही जा रही, क्योंकि तीनों गर्म ग्रह हैं, एक साथ बैठ गए हैं तुला राशि में। तुला राशि वालों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं, या आपकी राशि या आपकी लगन के जिस भाव में तुला राशि है उस भाव को ये थोड़ा सा अफेक्टेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ग्रह स्थिति। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति वर्तमान समय में वक्री यानी कि उल्टी गति से चल रहे हैं। मंगल और बुध कंबस्ट है यानी कि अस्त है, यानी कभी बहुत प्रभाव मंगल और बुध का गोचर में देखने में नहीं आएगा, क्योंकि अस्त ग्रह ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। अब हम आते हैं आज 21 अक्टूबर दिन शनिवार का दिन, ये 12 राशि वालों के लिए किस तरीके का रहेगा। सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कल की तरह शुभ है। धार्मिक इत्यादि कृत्यों में आपका काफी मन लगेगा। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं की भी योजना बनेगी। गुरु तुल्य व्यक्ति या पितृ तुल्य व्यक्तियों का आपको सपोर्ट मिलेगा। आप इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में ही ज्यादा लिप्त होते हमें दिखाई दे रहे हैं। आज सप्तमी तिथि को यदि मेष राशि वाले देवी को अनार का भोग लगाते हैं तो देवी की प्रसन्नता भी होगी और आपकी निगेटिविटी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को आज सावधान रहने की एक बार फिर आवश्यकता है। अनर्थक बातें ना करें, व्यर्थ के वाद विवादों में ना पड़ें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा कहीं से रुका हुआ पैसा आपको मिलने का योग बन रहा है, या हो सकता है धन आगमन के कुछ संकेत निकट भविष्य के लिए आपको दिखाई दे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
बार बार मैं कई दिनों से बोल रहा हूं, वृषभ राशि वालों को इन दिनों निगेटिविटी से बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले यदि देवी को एक सूखा नारियल अर्पित करें आज सप्तमी तिथि पर तो उनके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है। आपको घर परिवार, अपने लाइफ पार्टनर, अपने लव पार्टनर सभी का सहयोग मिलेगा। ऑफिस, कार्यालय या जहां पर भी आपका रोजी रोजगार है वहां के लोग भी आपको सहयोग प्रदान करेंगे। व्यापार व्यवसाय में आप कुछ नया करने का प्लान कर सकते हैं जो निकट भविष्य में आपका पूरा होगा। कुल मिलाकर आपकी मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी। आज का दिन आपके लिए शुभ है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने दिमाग की गर्मी से सावधान रहें। छोटी छोटी बातों में उत्तेजित ना हो, बहुत ज्यादा हाइपर ना हो, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले यदि आज सप्तमी तिथि पर देवी को एक कमल का फूल अर्पित करते हैं तो उनकी राशि वालों के लिए बहुत शुभ होगा। ये सारी चीजें आपको सायंकाल अर्पित करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि हम नवरात्र का पूजन कर रहे हैं, 9 दिन का पूजन नहीं कर रहे हैं। शुरू में हमने अपने वीडियो में आपको बताया था। कर्क राशि वाले आज के दिन थोड़ा सा अलर्ट रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी रहें। हालांकि धन आगमन के संकेत आपके लिए भी बहुत अच्छे हैं। कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने के योग भी आप दिखाई दे रहे हैं आपकी फिलहाल राशि में, लेकिन पारिवारिक स्थिति इन दिनों आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। घर परिवार में थोड़े से व्यर्थ के विवाद भी सर उठा सकते हैं, जिनसे आपको रूबरू होना पड़ सकता है। यदि आप शांत चित्त होकर दूसरों की फीलिंग को समझकर दूसरों की भावनाओं की कदर करते हुए मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो सब मैनेज हो जाएगा। कर्क राशि वाले आज देवी को दूध यानी कि गाय के दूध से बनी हुई खीर अर्पित करें। 1 कटोरी खीर सप्तमी तिथि पर सायंकाल अर्पित करें, आपकी राशि वालों के लिए बहुत शुभ होगा। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मनोरंजक, आमोद प्रमोद इत्यादि के कार्यों में आप संलग्न रह सकते हैं। इसके अलावा संतान विषयक मामलों में भी आपकी व्यस्तता हो सकती है। आपको एक्स्ट्रा अटेंशन अपने पुत्र या अपनी पुत्रियों के ऊपर देना पड़ सकता है, खासतौर पर उनकी एजुकेशन को लेके या उनको लेकर ही आपकी कोई कार्य योजना भविष्य के लिए बन सकती है। इसके अलावा आपके इष्ट मित्र, आपके परिजन आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। बार बार बोल रहा हूं, पुरानी बीमारियां यदि आपको कुछ नहीं होंगी, मैंने कल भी बोला था शायद, और आज भी बोल रहा हूं, उससे छुटकारा पाने का भी समय आ चुका है। लाल अनार आज सप्तमी तिथि पर देवी को सायंकाल अर्पित करें, सब शुभ होगा। इसके बाद हम आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज सितारे थोड़ा सा गर्दिश में है। व्यर्थ के वाद विवादों में ना पड़े, वाहन चालन में सावधानी रखें। जोखिम जमानत के कार्यों से, कानूनी दांव पेचों से, कानूनी पचड़ों से बचने का प्रयास करें। यदि आज आपका कोई मुकदमा इत्यादि लगा है कोर्ट में तो प्रयास करें कि डेट ले लें अगली, क्योंकि आज वो नेगेटिव हो सकता है, आपके फेवर में नहीं जाएगा। इस तरीके से आज पूरा दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि वाले यदि भगवती को सप्तमी तिथि पर सायंकाल किसी भी प्रकार के हरे पदार्थ का भोग लगा सके, नैवेद्य अर्पित कर सके तो आपके लिए शुभ होगा। आप हरे सेव ले सकते हैं, केले ले सकते हैं इत्यादि। इसके बाद हम आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों को जैसा कि हमने अपनी राशि चाल के प्रारंभ में बताया था, चूंकि 3 ग्रह उनकी राशि के ऊपर से संचरण कर रहे हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। बहरहाल आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। छोटी मोटी यात्राओं की योजना भी बन सकती है। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत सक्रिय रहेंगे। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कुल मिला के एक प्रफुल्लित सा दिन आज आपका बीतने वाला है। तुला राशि वाले यदि आज देवी को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाते हैं सप्तमी तिथि की रात्रि को तो आपके लिए शुभ रहेगा। आते हैं हम वृश्चिक राशि पर, जो कि राशि चक्र की 8वीं राशि है। आज का दिन शुभ है। आर्थिक मामलों में आप फंसे रहेंगे। धन की आर्थिक स्थिति को कैसे बलवान बनाया जाए, संचित कोष में कैसे वृद्धि की जाए, इस संबंध में आप चिंतित भी रहेंगे और कुछ ना कुछ इसके मैनेजमेंट में भी लगे रहेंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपकी वाणी ही वो आज के दिन के लिए वो अस्त्र शस्त्र है जो आपके कई बिगड़े हुए कामों को बना सकती है, आपको हर चीज मैनेज कर सकती है। कुल मिलाकर आपका दिन शुभ है।
वृश्चिक राशि वाले यदि आज सप्तमी तिथि पर देवी को केले का नैवेद्य अर्पित करें, केले का भोग अर्पित करें तो आपके लिए शुभत्व से परिपूर्ण होगा। इसके बाद हम आते हैं धनु राशि। धनु राशि के ऊपर चंद्रमा की चाल है। दिन सामान्य रहेगा आपका, कोई बहुत विशेष उपलब्धि आज के दिन नहीं है, तो कोई विशेष अशुभ घटनाएं भी आज दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अलावा आकस्मिक लाभ के योग इन दिनों या ऐसी कोई घटना जो कि आकस्मिक रूप से हो जाए वो आपके साथ हो सकती है। कहीं से जहां से आपने कल्पना नहीं की होगी, कुछ ऐसी इवेंट हो जाना, किसी ऐसे संबंध का ठीक हो जाना, कहीं ऐसी जगह से आपको पैसा मिल जाना, यह आपकी राशि वालों के लिए अगले एक आध हफ्ते के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आराम करें, रेस्ट करें, भगवती की पूजा करें और अपने दिन को व्यतीत करें। धनु राशि वाले यदि आज सप्तमी तिथि के अवसर पर देवी को सेव अर्पित करते हैं, लाल रंग के सेव, तो उनके लिए बहुत शुभ। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का दिन शुभ बिल्कुल भी नहीं है। व्यर्थ के पचड़ों में ना पड़े, व्यर्थ के कार्यों में ऊर्जा बर्बाद ना करें। हालांकि शाम तक ऐसा लगेगा कि आपने अपना समय ही बर्बाद कर दिया। आप एक काम करेंगे तो हो सकता है उसी काम में संलग्न रह जाएं। आप सो गए तो सो गए, आप काम कर रहे हैं तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। या फिर आपको थोड़ा सा अपनी वाहन की गति को भी नियंत्रित रखना पड़ेगा। अनावश्यक लोगों से बहस ना करें, वाद विवाद ना करें। शाम के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। आज भर संयम रखें। मकर राशि वाले आज सप्तमी तिथि के अवसर पर यदि भगवती को लाल अनार का भोग लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, शुभ। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती दिख रही है। आपको भविष्य के लिए कुछ अच्छे संकेत दिखाई देने लगेंगे। आपको कुछ ऐसी योजनाएं आप अपने भविष्य के लिए बनाएंगे जो आपको पॉजिटिविटी से भर देंगी, क्योंकि इसमें आपके परिजन भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इष्ट मित्र भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? कुल मिलाकर आज का दिन बहुत शुभ है। कुंभ राशि वाले यदि भगवती को एक पानी वाला नारियल अर्पित करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, जो सूखा नारियल होता है वो शनि के लिए अर्पित किया जाता है, और जो पानी वाला नारियल होता है वो पीने वाला नारियल नहीं। जो पूजा में प्रयुक्त होता है पानी वाला नारियल, वो राहु के लिए होता है। तो इसलिए कुंभ राशि वाले राहु के लिए एक पानी वाला नारियल देवी को अर्पित कर दें। ऐसे ही छोड़ दें, बाद में नवरात्रों के बाद उसे तोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। आपका दिन आज का अपने कार्य क्षेत्र में ही व्यस्तता रखने वाला होगा। इसके बाद आप अपने परिवार की तरफ उन्मुख होंगे। पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए आप प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे कि आपके परिवार के सदस्य या परिवार की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें आप पूरा कर सकें। कुल मिलाकर आपके लिए दिन सामान्य है, और इसके अलावा कुछ विशेष करने का प्रयास भी मीन राशि वालों को आज नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कल सितारे आपके बहुत फेवर में हो जाएंगे। मीन राशि वाले यदि भगवती को सप्तमी तिथि पर केले का नैवेद्य अर्पित करते हैं तो शुभ ही शुभ होगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि हम आपको ज्योतिष के इस विषय की जानकारी दें, निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम वैसा ही वीडियो बना के अपने चैनल में अपलोड करेंगे, और आपकी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि हमारे परिवार जैसे होते जा रहे हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।